दुबई में प्रैक्टिस के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या टीम इंडिया को लग गया बड़ा झटका। चैंपियंस ट्रॉफी में हार का खतरा बढ़ाया। टीम इंडिया की 3 कमजोरियों ने पूरे देश को डराया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ प्लान बनाया। जी हां, 3 ऐसी कमजोरियां टीम इंडिया की हैं जो दुनिया को दिख रही हैं और जिस पर विपक्षी टीमें वार करेंगी, बहुत जोर से वार करेंगी। जोरदार वार होगा, इंडिया को उससे बचकर चलना पड़ेगा, नहीं तो एक और आईसीसी ट्रॉफी इंडिया के हाथों से निकल जाएगी। ये ऐसी कमजोरियां हैं जो जग जाहिर है। जो इंग्लैंड के खिलाफ हालिया जो वनडे सीरीज टीम इंडिया जीती है उसमें भी सामने आई हैं। अब इंग्लैंड इतना घटिया खेली तो इंडिया जीत गई, लेकिन अगर पाकिस्तान और नादरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में हार का खतरा बढ़ाया। टीम इंडिया की 3 कमजोरियों ने पूरे देश को डराया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ प्लान बनाया। जी हां, 3 ऐसी कमजोरियां टीम इंडिया की हैं जो दुनिया को दिख रही हैं और जिस पर विपक्षी टीमें वार करेंगी, बहुत जोर से वार करेंगी। जोरदार वार होगा, इंडिया को उससे बचकर चलना पड़ेगा, नहीं तो एक और आईसीसी ट्रॉफी इंडिया के हाथों से निकल जाएगी। ये ऐसी कमजोरियां हैं जो जग जाहिर है। जो इंग्लैंड के खिलाफ हालिया जो वनडे सीरीज टीम इंडिया जीती है उसमें भी सामने आई हैं। अब इंग्लैंड इतना घटिया खेली तो इंडिया जीत गई, लेकिन अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीमें होती तो शायद इंडिया पर वो कमजोरी भारी भी पड़ सकती थी। लेकिन ये तो बायलैटरल सीरीज थी, कोई बात नहीं, आप जीत गए, हार भी जाते कोई दिक्कत नहीं थी। अब है आईसीसी टूर्नामेंट, बड़े बड़े मैचेस आपके होने हैं। बांग्लादेश भी हल्की टीम नहीं है, आपको उसके सामने भी मजबूती से खेलना पड़ेगा, नहीं तो 2007 वाला हाल हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम, उसे भी आपकी कमजोरियां दिख रही हैं, वो भी इन कमजोरी पर वार करेगा। और न्यूजीलैंड जो अभी हाल ही में पाकिस्तान में पीट कर आई है, ट्राई सीरीज जीत कर आ रही है, एको मैच नहीं हारी पूरी सीरीज में, उससे तो और ज्यादा बचकर आपको रहना पड़ेगा। तो वक्त रहते अगर इंडिया ने इन 3 कमजोरियों पर काम कर लिया, इन कमजोरियों को दूर कर लिया, तो उम्मीद है कि इंडिया चैंपियन बन सकती है। लेकिन अगर आपने दूर नहीं किया तो सामने वाली टीमें इसका फायदा उठाकर जरूर चैंपियन बन सकती हैं। कौन कौन सी ये कमजोरियां एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली कमजोरी जो पूरी दुनिया को दिख रही है, तेज गेंदबाजी के लिए स्वर्ग दुबई में 5-5 स्पिनर। अब बताइए, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो तेज गेंदबाजों के लिए एक तरीके से स्वर्ग माना जाता है, इस स्टेडियम पर 2009 के बाद से 58 वनडे खेले जा चुके हैं, जिसमें तेज गेंदबाजों को 5 से कम की इकोनॉमी से 466 विकेट मिले। यानी तेज गेंदबाज यहाँ 5 से कम इकोनॉमी से रन खाते हैं, यानी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनको मारना मुश्किल होता है। और विकेट भी 466, यानी 58 वनडे में से 466 विकेट अगर तेज गेंदबाजों को मिले, यानी कि ये पिच जो है वो तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग है। वहीं स्पिनरों को 334 विकेट मिले हैं, कहां 466 और कहां 334, 130 के आसपास विकेट स्पिनरों को कम मिले। यहां पर भारतीय टीम की ये 5-5 स्पिनर वाली रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है। स्पिन ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल हैं, तो दूसरी ओर स्पिन स्पेशलिस्ट के रूप में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को आप लेकर गए हैं। इतने सारे स्पिनर्स का आप क्या करेंगे? कहीं आप पर ये रणनीति उल्टी न पड़ जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये रणनीति समझ से परे है। हालांकि चक्रवर्ती को उनके शानदार फॉर्म की वजह से चुना गया है, वो इसी मैदान पर T20 विश्व कप 2021 में नाकाम रहे थे, लेकिन अब देखना होगा कि 50 ओवर फॉर्मेट पे कुछ कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा दूसरी कमजोरी, ये भी सबको पता है, पेस अटैक अनुभवहीन है, बुमराह की कमी बहुत ज्यादा खलेगी। इस बारे में पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता है, उन्होंने कहा है कि दुबई में पिच से गेंदबाजों को शारजा की तुलना में ज्यादा मदद मिलती है, तेज गेंदबाजों को यहाँ कामयाबी मिलती रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने टीम में अधिक तेज गेंदबाज चुने हैं। हालांकि उन्हें यहाँ ज्यादा मैच नहीं खेलने हैं, उसके बावजूद बुमराह के बाहर होने पर सिराज की जगह राणा को चुनने का कारण भी समझ से परे है। जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे टूर्नामेंटों में आक्रामकता की जगह अनुभव काम आता है। फिटनेस से जूझने वाले हार्दिक पांड्या पर भी जोखिम लिया गया है, जो मोहम्मद शमी और अर्शदीप या राणा के साथ तीसरे तेज गेंदबाज होंगे और उनको गेंदबाजी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। ऐसे में कहीं वर्ल्ड कप वाला हाल ना हो जाए कि 4 ही मैच बाद जब वो बाहर हो गए थे, इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, यहाँ पे भी ज्यादा लोड पड़ा तो कहीं ग्रुप स्टेज में ही बाहर ना हो जाए हार्दिक पांड्या। आपको ये भी देखना है, आपको फिटनेस इश्यूज भी देखने। थोड़ा तेज गेंदबाज आप ज्यादा लेकर जाते तो हार्दिक पांड्या पर कम लोड पड़ता, लेकिन आप 5-5 स्पिनर लेकर गए हुए हैं, समझ से परे। ये भी एक कमजोरी है। आपके पास बुमराह भी नहीं है, एक वर्ल्ड क्लास पेसर नहीं है, पता नहीं आप कैसी आप
इतनी अनुभवहीन गेंदबाजी आप कैसे रन्स बचा पाएंगे, कैसे टाइगर्स डिफेंड कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद आते हैं तीसरी कमजोरी पर, यह है विकेट कीपर सेट नहीं, राहुल आउट ऑफ फॉर्म। अब तीसरी कमजोरी तो ये सबके सामने है कि आपका विकेट कीपर ही सेट नहीं है, आपको पता ही नहीं है। केएल राहुल जो कि इंग्लैंड सीरीज में बुरी तरह से फ्लॉप रहे, 3 मैचों में भाई साहब के बल्ले से 52 रन निकले हैं, 17 की औसत से 52 रन भाई साहब ने बनाए। दुबई में प्रैक्टिस के दौरान ऋषभ पंत को लगी चोट। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या टीम इंडिया को लग गया बड़ा झटका? सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों में आपको टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में ऋषभ पंत हमें दर्द में नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों में हमें ऋषभ पंत पैर में पट्टी बांधे हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन ऋषभ पंत के लिए बुरी खबर या फिर ये कहें एक नई चोट लेकर आया है। जी हाँ, ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें वो बाल बच गए। हालांकि तब उसके बाद उनके ठीक होने के बाद हमेशा से कहा गया कि जो उनकी नी है वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऋषभ पंत खड़े हुए थे और हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे। अब क्या हुआ कि हार्दिक पांड्या ने एक जोर का शॉट खेला और जो गेंद थी वो सीधा आके ऋषभ पंत के घुटने पर जा लगी और जैसे ही गेंद ऋषभ पंत के घुटने पर जा लगी, ऋषभ पंत उसी समय जमीन पर लेट गए और वो वहां से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये तस्वीरें तभी की हैं जब ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या की गेंद लगने के बाद दुबई के इस स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड हो गए। नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियोस के अंदर देखा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है 23 फरवरी को, इस मैच को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। बाद लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और बाद लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन एक बात तो तय है कि ये मुकाबला बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से चैंपियन ट्रॉफी से ठीक कुछ दिन पहले 2 दफा हार चुका है। अब देखना ये बाकी है कि पाकिस्तान वही पुरानी टीम है या नई टीम बनकर उभरेगी। अगर आप पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार करें और इस तरह की मजीद हकीकत पर मबनी वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।